नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, बहुत से डिपार्टमेंट के ये यहाँ लोग जो है एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार ये लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ नजर आते हैं। मौसम बदल गए और बारिशें भी आ गई, सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन लोगों का जो हौसला है वो ऐसे ही बुलंद है। वो इसलिए क्योंकि लगातार ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी तो नजर नहीं आई, लेकिन बायोमेट्रिक जिस तरह से सरकार कह रही है कि बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस दीजिए, बायोमेट्रिक अगर अटेंडेंस होगी यानी कि नौकरी होगी तो पैसा मिलेगा, यानी कि अटेंडेंस दी जाएगी तो कहीं ना कहीं सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर सरकारों ने अपने जो फैसले हैं वो सुना दिए हैं, और फैसले सुनाने के बाद ये कह दिया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस दीजिए आप, इसके बाद आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी। लेकिन जान की जो सिक्योरिटी है वो कोई भी देने के लिए राजी नहीं है। कश्मीर में इनोसेंट किलिंग आज भी हो रही है। अब आम पब्लिक को भी निशाना बनाया जाए, प्रवासी मजदूर को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग वहां काम करते थे इनकी सिक्योरिटी के लिए उपराज्यपाल के साहब एक शब्द नहीं। हाँ, बायोमेट्रिक के लिए उन्होंने ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया, नौकरी जो करनी है आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी तो सैलरी मिलेगी। सर, ये चीजें करने के लिए उनके पास वक्त है। अटेंडेंस दीजिए, यानी कि काम होगा तो दाम होगा, उनका सीधा ये कहना है। यानी कि ये यूपी वाला नारा जम्मू में नजर आ गया, काम होगा तो दाम होगा, लेकिन जान की सिक्योरिटी कौन देगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जान है तो जहान है। बायोमेट्रिक भी चलेगा, पहले भी चला, आगे भी चलेगा, लेकिन एक कर्मचारी का जीवन जो है ना, वो बायोमेट्रिक पे आप दाव पे नहीं लगा सकते हो। बिल्कुल, इन कर्मचारियों ने 15 साल तक डिग्निटी के साथ नौकरी की है, आगे भी करेंगे। हम काम करने वाले हैं, काम करेंगे और काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकालता है, मैं तो इतना ही चाहता हूं कि उस अटेंडेंस में, उस ऑर्डर में एक चीज़ वो लिख दीजिए आप कि हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। एक लाइन ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर उस लाइन को ऐड नहीं कर सकते तो फिर ज़बरदस्ती इन कर्मचारियों को फोर्स ना करें ड्यूटी ज़ूम करने की। जो रोज़ इंसिडेंट होते हैं, 2-3 दिन पहले आपने देखा शोपियान में जो 2 प्रवासी मजदूर थे, वहाँ पर धर्म विशेष को देखते हुए, इसके अलावा भी मैं तो ये भी कहता हूँ कि जान किसी की भी जाए वो इंसान की ही जाती है। ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे मजदूर हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आम नागरिक भी हो, यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, जान तो जाती है। लेकिन ये कर्मचारी जो 142 दिन पहले जो इनके दिमाग में डर था, वही डर आज भी है। रजनी बालाजी ने अपनी जान गंवा दी इसी इंसिडेंट में, उसके बाद भी सरकार को शर्म नहीं आई, उसके बाद भी कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकाला, लेकिन ये कह दिया बायोमेट्रिक के साथ आप नौकरी कीजिए नहीं तो सैलरी बंद कर देगी। अब तो डराया और धमकाया भी जा रहा है ना। देखिए, मुझे कहता हूँ हमारे पास ना एक ऐसी स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। एक तरफ से बंदूक का डर है तो दूसरी तरफ उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डर है। दोनों तरफ से डराया ही जा रहा है। एक तरफ से ऑर्डर निकलता है कि आप ड्यूटी को रिज्यूम कीजिए बायोमेट्रिक, वरना आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। एक तरफ से थ्रेट लेटर निकलता है कि अगर आप यहाँ पर आए तो आपकी खैर नहीं। एक तरफ से ऑर्डर निकलता है आपको कश्मीर आना है, ड्यूटी रिज्यूम करनी है तो आपकी खैर नहीं। दूसरी तरफ से थ्रेट लेटर आता और लिखा जाता अगर आप आए तो आपकी खैर नहीं। ये वो तो नहीं करना चाहते, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 100 करोड़ नौकरी ना देने का जो काम है ये कर रही है। अगर आप जाएंगे नहीं कहीं ना कहीं, ये तो ऑर्डिनेंस निकालेंगे। देखिए, मैं तानाशाही रवैया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई चुनिंदा सरकार नहीं है, और उपराज्यपाल ने एक मीटिंग यानी कि एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का गठन किया था। वो कमेटी कहाँ गई? मैं इतना ही चाहता हूँ, हैरान हो जाता हूँ यहाँ पर आकर के, कमेटी जो है आज से 2.5 महीने पहले बनी थी। 2.5 महीने के बाद भी अगर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन नहीं दी है, हमें पता नहीं है इस बारे में उनका स्टैंड क्या था, उन्होंने क्या किया है, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। जबकि उसमें साफ लिखा था कि टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। तो मैं हैरान हूँ, ये टाइम बाउंड है कितना? महीना, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, या फिर वही 15 साल जो हम 15 साल वहाँ काट के आए हैं। यहाँ पे हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जब इन कर्मचारियों के हितों की बात आती है तो अकाउंटेबिलिटी फिर नहीं रहती वहाँ पर। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये लड़ाई, ये जो है ना हमारा ये धरना, ये किसी DA 5% HRA या कोई
ग्रेड रिव्यू की लड़ाई नहीं है, कोई प्रमोशन का इनका मसला नहीं है। इनका मसला पता क्या है, इनको जान को बचाने का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। कभी आपने सोचा था कि हमें भी धरना करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, अब यूटी बना दी, यूटी बनाने के बाद कभी आपने सोचा था हम भी कभी सड़कों पे होंगे, लोग हमें देखेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहता हूँ कि बात सड़कों तक नहीं जानी चाहिए। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे लिए सरकार को कुछ अलग से सोचना चाहिए। हम सरकार का हिस्सा है तो सरकार प्रशासन हमें इस बेबसी में नहीं छोड़ सकती। नहीं, अलग सोच रहे हैं ना, वो आपको बायोमेट्रिक दे रहे हैं अलग। देखिए, मैं तो इतना बोलता हूँ, हम जब यहाँ पर आए थे जून में तो तब बहुत गर्मी थी। अब सर्दी आ रही है, आज देखते हो सुबह से बड़ी सर्दी और बारिश हो रही है। मौसम बदल गया, हालात बदल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तबादला नीति नहीं आ रही है। कम से कम ये देखना चाहिए कि ये जो कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, किसी से बात कर लो, आप किसी से पूछो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी आदमी, उससे पूछ लीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी एक जस्टिफाइड डिमांड है, उसको भी दूसरी तरफ छोड़िए। इस वक्त इन कर्मचारियों के अंदर जो फेयर साइकोसिस, जो डर बैठा हुआ है, वो कैसे दूर होगा? बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑर्डर निकाल के हो नहीं सकता। राणा जी आए थे यहाँ पर, आश्वासन देकर गए थे, अब मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन हो चुके हैं। उनकी कोई बात सुनता भी है या नहीं सुनता है, सिर्फ चक्कर लगाते और निकल जाते हैं? देखिए, उनसे हमें बात हुई और हमने उनसे कहा था कि कम से कम ट्रांसफर पॉलिसी पे आप बात कीजिए। लेकिन बायोमेट्रिक आ गया उसके बाद, उसी दिन बायोमेट्रिक आ गया। ये देखिए ना, ये कौन सी बात हुई? हमने ये भी कहा कि आप कम से कम जो दीपावली आ रही है, हमारा धार्मिक पर्व है, इसके लिए सैलरीज को रिलीज कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है करेंगे। तो ठीक है, वक्त बता देगा। 4 दिन के बाद दीपावली है। मैं अभी कोई ऐसे कमेंट करूं तो ये प्रीमैच्योर हो जाएगा, क्योंकि दीपावली तक जो बात हुई थी, हम वेट कर रहे हैं। बाकी वक्त बता देगा कि अपने आश्वासन पे, अपने वचन पे वो कितना खड़े हैं। ये वक्त के साथ आपको लग रहा है कि ये वचन पे खड़े रहेंगे? क्योंकि अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। मैं भी यही चीज देख रहा हूँ, गर्मी जब चरम सीमा पर थी तब आप यहाँ गर्मी धूप में बैठते थे। आज मौसम बदल चुका है, सर्दी ने आगाज दे दिया है, लोग गर्म कपड़े पहन के आ गए हैं। लेकिन सरकार एसियों से रूम हीटर तक आ जाएगी, लेकिन आपकी आवाज वहां सुनी नहीं जाएगी। देखिए, जो लोग एसी में बैठे हैं उनको गर्मी और सर्दी में फर्क महसूस नहीं होता है। हमें है इस चीज़ का एहसास। हम इतना ही चाहते हैं, कम से कम इस स्थिति में इन कर्मचारियों को लाचारी में न छोड़ें। इन लोगों ने 15 सालों तक वहाँ काम किया। क्या वजह है कि आज वो 15 सालों के बाद इनको धरना देना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा। जो मांग पिछले 15 सालों से एक बंद कमरे में थी, एक बंद लिफाफे में ये सारा सिस्टम था, आज कौन सी वजह है कि ये कर्मचारी धरने पे बैठने में मजबूर हैं? ये जो जान का डर है ना, जब ये आपके दिमाग में आ जाए तो फिर आप सही तरीके से, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ये जी आप ड्यूटी को रिज्यूम कीजिए। ठीक है, ड्यूटी रिज्यूम करेंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन अधिकारियों को कहता हूँ, जो भी ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए बुलाता हूँ, उनको अपने ही घरों में हमारे लिए एक कमरे का इंतजाम करना पड़ेगा। किसी भी कर्मचारी के पास अकोमोडेशन तो है नहीं, कोई हमें अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। कोई मजदूर वहाँ टीन के शेड में बैठता है तो उसके साथ जो घटना घटी आपको पता ही है। अब सर्दी है, अब टीन के शेड भी काम नहीं ना करेंगे, तो मुझे लगता है हमें टेंट लगा कर ही बैठना पड़ेगा। तो ये मैं बोलता हूँ, ये मानवता का अभाव है यहाँ पर। कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। ये चीजें जो है ना, देखिए, इसको एक इंसानियत की नजर से देखा जाए। ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ पर बहुत हो रही है। ये कैडर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर की पोस्ट, ये चलता रहता है। ये हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। मैंने कहा ना, जब हम वहाँ गए तो उस वक्त ये लिखा गया था उसमें कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है। हमें पता है सारा सिस्टम। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी उस वक्त, स्टेट की यूटी बन गई। और 2019 में जब यूटी बनी तो जरूर हमारे अंदर एक ये विश्वास हुआ कि जरूर अब इस बार हम अपने घर वापस जा पाएंगे। कानून बदल गया था, सब कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर का वो नक्शा, भूगोल और इतिहास को भी बदल के रख दिया। 210 से ज्यादा कानून बदल गए थे। तो मुझे लगता है वो 210 अगर कानून बदले हैं यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ सेंटर के बहुत सारे लॉज यहाँ पहुंचे हैं। 300 कानून सेंटर के यहाँ लागू हैं। तो अगर 301 हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? एक कानून और बना दीजिए, कीजिए इनका कैडर मैनेजमेंट। और मैं तो अब यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर को कुछ भला करना है तो एक चीज़ होनी चाहिए इसमें। तमाम एम्प्लॉय जो 4.5 लाख एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में हैं, इनको आप हर डिस्ट्रिक्ट में मौका दीजिए काम करने का। कीजिए ना, जम्मू के मुलाजमों को कश्मीर भेजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो जम्मू के मुलाजमों को कश्मीर भेजिए, कश्मीर के मुलाजमों को जम्मू लाइए। और हर मुलाजिम को ये हक होना चाहिए, उसके सर्विसेज को हर डिस्ट्रिक्ट में यूटिलाइज कीजिए। कोई बात नहीं है, आप किसी कर्मचारी को डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिवीजन या किसी तहसील में बांध के क्यों रखते हो?
मैं आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, किसी भी कर्मचारी को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जगह पे ज़्यादा देर तक रखोगे, उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। ये तो आम सी बात है। करप्शन का वो जो करप्शन का जो वो भूत है ना, उसके सर पे सवार हो जाता है, और ये फैक्ट है, हमने स्टडी किया इस बारे में। तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मचारियों को रोटेट कीजिए, तमाम कश्मीर के कर्मचारियों को जम्मू लाएं और जम्मू के कर्मचारियों को कश्मीर भेजें। जब जम्मू कश्मीर के एक यूटी है तो कौन सा मसला है इसमें। लेकिन एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, लद्दाख में कहीं ना कहीं अब ये जो आप बात कर रहे हैं दिवाली, लद्दाख में दिवाली का पैकेज दे दिया गया है, सभी को एडवांस सैलरी चली गई है। अगर लद्दाख एक यूटी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करता था, लद्दाख तरक्की की ओर है, वहां पर सब कुछ दिया जा रहा है, क्या सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट के कहने से? उनको तो सब कुछ मिल रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर हमें क्यों नकारा जा रहा है? या उपराज्यपाल साहब चाहते नहीं है कि यहाँ के एम्प्लॉयज को कुछ मिल जाए, यहाँ की आम पब्लिक को कुछ मिल जाए? देखिए, मैं तो इतना कहता हूँ, जहाँ तक हमने लद्दाख की बात की, ज़रूर हम भी देखते हैं लद्दाख ने जो वहाँ पे बोलते हैं डेवलपमेंट का जो रास्ता लिया है, वो बिल्कुल एक मिसाल है हमारे सामने आज। बिल्कुल ज़रूर जम्मू कश्मीर की समस्याएं लद्दाख से अलग हैं। हम जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ नहीं मिला पाएंगे। जम्मू कश्मीर एक बड़ी यूटी है, बहुत बड़ा इसका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, इसकी समस्याएं भी बड़ी हैं, यहाँ पे मसले और मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको पीएम तक नहीं संभाल पाए जम्मू कश्मीर को, सीएम नहीं संभाल पाए, अब उपराज्यपाल संभालेंगे। हर एक एम्प्लॉइज जो है, हर एक डिपार्टमेंट का, सभी के सभी लोग धरने पर हैं। किस तरह से उनको दिखता नहीं है नीचे के हो क्या रहा है? देखिए, मैं तो इतना ही चाहता हूँ, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कम से कम जब तक डिनाइल मूड रहेगा ना, टारगेटेड किलिंग हो रही है, मीडिया, सिक्योरिटी एजेंसी सब कुछ दिखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है इन चीज़ों को। कुछ न कुछ है जो चल रहा है। हम जो पिछले 140 दिन से जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय 3,500 के करीब, 5,000 से 5,500 एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज, जो नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉय कश्मीर पंडित भाई हमारे, वो धरने पे बैठे हुए हैं। जान को खतरा उनको भी है, इनको भी है। कोई न कोई वजह है कि धरने पे बैठे हैं। 150 दिन से ऊपर चल रहा है। लेकिन अब एक बात होती है कि अगर कोई स्वीकार ही न करना चाहे कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बंद कमरे से तो बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन हमारी दुख और दर्द और पीड़ाओं को पता क्या, प्रशासन को ही समझना पड़ेगा। हमें क्या शौक है, हमने काम किया, हम काम करना चाहते हैं, इतना बड़ा ह्यूमन सोर्स है, इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। और हमने आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, कम से कम दीपावली तक तमाम कर्मचारियों की सैलरीज को रिलीज कीजिए। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक प्रथा रही है पहले से कि दीपावली हो, ईद हो या कोई भी धार्मिक पर्व, उस पर सैलरीज को एडवांस में दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज के अलावा एक एडवांस बोनस दिया जाता है, फेस्टिवल एडवांस का एक सिस्टम है। तो कम से कम सैलरीज को रिलीज कीजिए। अगर सैलरीज को नहीं रिलीज करेंगे तो इन तमाम कर्मचारियों को उस दिन, दीपावली के दिन में भी और रात में भी इसी अम्बेडकर चौक पे बैठना पड़ेगा। देखिए, 140 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और देखिए सर्दी जिस तरह से इस वक्त आगाज ले चुकी है, ये लोग जो है, मैं आपको बता दूं, 140 दिन से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींद है वो खुल नहीं पा रही। मैं दूसरी ओर भी आपको बताऊंगा, ये लोग सभी के सभी जो यहाँ पर खड़े हैं, 140 दिन लंबा समय होने के बाद भी ऑर्डर ये निकाला जाता है कि बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस दीजिए, यानी कि आप थंब लगाइए और सरकार को ये बताइए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन जान की फिक्र वो आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि जान बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि आप जो है वो कश्मीर में नौकरी करते हैं। सर, बायोमेट्रिक के लिए बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन जब जान की बारी आती है, जान बचाने की बारी आती है, आप लोग तभी वहां से निकले थे, हालात खराब हुए थे, आज भी हालात खराब है, लेकिन उनके रूम में बैठ के उनको ऐसा लग रहा था हालात खराब ही नहीं है। शुक्रिया सर आपका। जो बायोमेट्रिक की आपने बात की, बड़ा दुख होता है कि जो भी ऑफिसर जो है ये ऑर्डर निकालता है बायोमेट्रिक का, काश उनकी कलम से ये भी लिख दिया जाता कि भाई यस आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन, लेकिन वो नहीं लिखते हैं। बायोमेट्रिक जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी की जिंदगी जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। पूछूंगा, 370 जब यहाँ पे एप्रूवेशन हुई थी तो 70 से ज्यादा बटालियन जम्मू JNK में लाई गई थी, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जखीरा यहाँ पर आया था। अगर वही जखीरा यहाँ पर रहे, अगर आप लोगों की सिक्योरिटी करे, तो आप वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे? सर बिल्कुल, देखो 370 सिक्योरिटी, ये जो है सरकार का काम है कि अपने नागरिक को बचाना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और आपने देखा कि एक मुलाजिम जहां पर बैंक में सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है,
तो इन हालातों में हम कैसे ड्यूटी दे सकते हैं, कैसे अपनी सेवा दे सकते हैं जी। लेकिन उपराज्यपाल साहब तो कहते हैं कि टारगेट किलिंग हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ से तो एक मुंह से बयान तक नहीं आया, एक ट्वीट तक नहीं आया, क्योंकि देखिए होम मिनिस्टर जम्मू आए, हालात ठीक कर दिए गए, उसके बाद तुरंत उनके जाते ही एक कश्मीरी पंडित की मौत होगी, उसके बाद 2 प्रवासी मजदूरों की मौत होगी। अब जिस तरह से सैलरी बंद की हुई है, अब तो यही तरीका है ना, डराइए, धमकाइए और नौकरी पे वापस आइए, नहीं तो यहाँ पे बैठिए। देखिए सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये सरकार को कि आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जमीर जाग ही जाता है, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। अगर ये जानते हैं कि हालात खराब हैं तो क्यों इन लोगों को बुलाया जाता है? लेकिन वहां से आपने देखा कभी लेबरर्स पर ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, किसी की आपस में जो है वहां पर ग्रेनेड तो ऐसे फेंकते जैसे आलू फेंक रहे हैं, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन इन हालातों में सरकार देख रही है, लेकिन फिर वहां से ट्वीट्स आते हैं। हाँ जी, हम कंडेम करते हैं इस बात को। भाई वहां तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। आप 10 दिन जाते हो मातम मनाने के लिए, मैं बोलता हूँ मातम बनाने तक नौबत नहीं आनी चाहिए। एक भी नागरिक जाता है, सिर्फ एक नागरिक नहीं जाता, वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, कोई किसी की बहन है, पूरा समाज जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ऑफिस में बैठ के ऐसे ऑर्डर्स को निकालना, एसीज में बैठ के ऐसे ऑर्डर्स को निकालना, जेड स्क्वाड में बैठ के ऐसे ऑर्डर्स को निकालना, ये बहुत गलत है। नहीं, ये नाइंसाफी है और ये इंसानियत का कत्ल है। देखिए यहाँ पर इस वक्त कोई सरकार चुनिंदा है नहीं, उपराज्यपाल साहब कार्यरत है और कहीं ना कहीं विफल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नजर इसलिए क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज हैं, पहले कश्मीर में 15 साल नौकरी करके अब हालात खराब हुए और ये जम्मू आ गए। जम्मू तो पहुंच चुके हैं लगभग, जब ये तब पहुंचे थे तब यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज जो मौसम है ठंडा हो चुका है। देखिए आधे से ज्यादा लोगों ने जैकेटें भी पहनी है। जो लोग अपने रूम में बैठे हैं उनको तो रूम हीटर मिल गया होगा, लेकिन ये लोग सड़कों पे है। ये वही लोग हैं जो शिक्षा देते थे, इनके साथ बहुत से डिपार्टमेंटों के लोग हैं, कश्मीर के लिए काम करते थे, लेकिन कश्मीर में ग्रेनेड फेंकना और आलू फेंकना, ऐसा लगता है सरकार को ऐसा लग रहा है कि आलू और ग्रेनेड की भाषा एक ही है, क्योंकि उनको ऐसा लग नहीं रहा कि इन लोगों की जो जान है वो कीमती है। अगर जान कीमती होती तो कम से कम इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चलिए ट्रांसफर ना भी दीजिए, आप इनको श्योरिटी दे दीजिए, कश्मीर में आप आइए, आपकी जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है वो सरकार करेगी। बस एक ही चीज तो ये मांग रहे हैं। अगर बायोमेट्रिक का ऑर्डर आता है उसके साथ साथ ये ऑर्डर भी आना चाहिए था कि कहीं ना कहीं आप वहां आइए, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी, आप जैसे काम करते वैसे ही करें। लेकिन सरकार इस पे बोलना चाहती ही नहीं। देखिए होम मिनिस्टर साहब तक का एक ट्वीट नहीं आता, लेकिन उपराज्यपाल साहब को जो यहाँ से रिपोर्ट जा रही है, ऐसा लगा रिपोर्ट सही बन नहीं रही, क्योंकि नीचे के जो अधिकारी है वो रिपोर्ट बनाना नहीं चाहते। अपनी राय जरूर रखिएगा, बस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन के साथ